नमस्ते दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपका दोस्त हरजीत सिंह चौहान। जेएस टेक चैनल में आपका स्वागत है। और हमने पिछली बार पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट को हमने समझा था। आइए आज इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर। चलिए बेसिक से लेके अपन इसके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। चलिए पहला क्वेश्चन अपने सामने स्क्रीन पर है कि 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त्य आप देखिए 8, 12, 15। देखिए है बेसिक तो सवाल है, लेकिन करने का तरीका वही है, तो हम भाग विधि से कर लेते हैं इसको। चलिए 2 चौक 8, 2 6 12 और 15, फिर 2 का 2, 2 3 और फिर 15, फिर 2 का दे दो 1 3 15, फिर 3 का दे दो 1 1 5, फिर 5 का दे दो 1 1 1। अब देख लो, अब इसको क्या करो, आप गुणा कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। गुणनखंड से करोगे तो आपको कॉमन लेके करना पड़ेगा, वही एक एक को अलग से। चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दिया 24 और 24 पंजे आपके हो गए 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 24 पंजे हो गए आपके 120। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके 120। ये इसका आंसर आ गया है ना। तो इजीली आप इस तरह से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, 3 की घात -8, 3 की घात -11, 3 की घात -10 का लेसे होगा। ठीक है, तो यह हमें क्या देखना है, जब आधार समान हो। क्या हो, आधार। आधार यहाँ पे क्या है 3 है, 3 है, तीनों में आधार क्या है 3 है। तो जो बड़ी घात होगी वही आपके उसका लेसे होगा। तो इसमें बड़ी घात आप यहाँ -11 नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस में क्या होता है, इधर देखिए ये आपकी संख्या रेखा है, इधर 0 है, इधर -1 -2 -30 ऐसे ऐसे चलता रहता है। और इधर क्या है 1 2 3। तो इसमें तो बड़ी होगी वो इधर वाली संख्या होगी, और इसमें जो बड़ी होगी वो इधर वाली होगी, क्योंकि इधर आपको छोटी होती जाएगी। इधर जैसे ही ज्यादा माइनस जाएगी तो वो और छोटी होती जाएगी। तो इसमें आपके बड़ी कौन सी होगी, जो छोटी संख्या होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा 3 की घात -8। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, आपको घाते एक जैसी हो तो आपको उसमें जो बड़ी हो वो देखना है। तो माइनस में तो बड़ी होगी वो छोटी संख्या होगी, और प्लस में होगी जो बड़ी वाली होगी वो बड़ी संख्या होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दो संख्याओं का लेसे 2520 तथा में से 12 है। यदि इनमें से एक संख्या 504 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हमने पढ़ा था, इसका सूत्र था हमारे सामने कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर ले से इनटू में से, है ना। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब इसमें मान रख लो जो दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का ले से निकालना है, तो हमें ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए, तो ले से तो है अपना 2520, में से कितना है 12, और एक संख्या 504 है पहली संख्या, और दूसरी संख्या हमें पता नहीं, तो दूसरी संख्या को अपन x मान लेते हैं। अब बराबर कर लेते हैं। चलिए x का मान निकाल लेते हैं इधर। तो x बराबर 2520 इंटू 12/504। काटा पीटी कर लो, देखिए भाग जा रहा है तो 2 के बाद काट लेते हैं इसको। 2 6 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। फिर काट लेते हैं अपन। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 से 12। अब 3 के पाड़े से कट रहा हो तो काट लो। 3 चौक 12 और 3 दूना 6। अब देखिए इसमें 2 3 का तो जाता है। अब अपन 6 7 का पाड़ा ट्राई करते हैं। 6 7 तो वैलिड होता है। और इधर देखिए 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, मतलब 6 का पाड़ा आपके बैठ रहा है। 6 7 42, 6 चौका 24, पीछे बचाइए कितने हो गए 12, 6 दूना 12। अब देखिए अब और काट लीजिए वापस। 7 6 42, तो ये आ गया आपके 60। तो 60 इसका वो दूसरी संख्या आ गई। तो x बराबर कितना होगा 60। हालांकि देखो काटने का मतलब भाग देना ही है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप काटने में वो चीज आ जाएगी। तो 60 इसका आंसर है। ऑप्शन में देर का होगा 60 70 80 90। तो आप 60 वो वहां पे टिक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के।
देखिए आपके सामने अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करना है कि वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 तथा 105 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। चलिए, तो ऐसा सवाल आ जाए तो हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उनका एलसीएम निकालना है। तो आइए पहले उनका लेसे निकालते हैं। वही 20, 28, 35, 105। पहले 2 से कर लो, 10, 14, 35 और 105। फिर वापस 2 से कर लो, 5, 7, 35 और 105। अब अगर 3 से हो रहा हो तो आप 3 से कर लो, नहीं तो अपन 5 से कर लेते हैं। 5 एकम 5, 7, 5 7 35, 5 दूना 10 और 5 एकम 5। अब देखिए 7 से हो रहा, 7 से कर लो, 1 1 1 1 1 7 या 21। अब 3 से कर लेते हैं, 1 1 1 1 1। चलिए आ गया। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 कर लो, 2 दूना 4, 4 मुझे 20, 20 20 7 2 7 14, 140, 140 को 3 से गुणा कर लो, तो 14 28 14 42, 420। तो 420 इनका लेस आ गया आपके। अब ये कह रहा है कि वे 7 घटाने पर वह संख्या शेष बच जाए। तो यहाँ वो घटाने के लिए कह रहा है कि पूरी पूरी विभक्त हो जाए। तो वो संख्या क्या थी, इसमें आप क्या करो, इनका लेसे लिया तो 420 में हम जब 7 जोड़ेंगे तो वो संख्या आ जाएगी 427। अगर 427 में से 7 घटाने पर शेष बची संख्या प्रत्येक में से पूर्ण से विभक्त हो जाए, तो शेष बची संख्या क्या है, 420 है, जो इनका लेसे आया तो वो इनसे पूर्ण से विभक्त हो रही है। तो अपना सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपके इसमें ये रहा 420 ए वाला। ठीक है, सॉरी 427 वाला होगा, 420 तो अपन ने निकाला, ये रहा 427 वाला, है ना। 427 यहाँ पे आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन। अगर इस तरह का देखो जिसमें हमें में से निकालना है, मतलब HCF निकालना है, तो हमें क्या करना है, HCF का मेथड 2 तरह के मेथड है। तो अपना एक पहला बड़ी संख्याओं के लिए ऐसा मेथड ले लेते हैं, पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो 1584 का हमें ये देना है, भाग देना है इसमें 1872 के अंदर। चलिए तो लगभग एक बार ही जाएगा, एक बार दे लेते हैं 1584। शेष कितने बचते हैं, 12 में से 4 गया तो 8, फिर यहाँ पर 6 तो 16 में से 8 गया तो 8, फिर इधर आपके बच गए, क्योंकि इधर से उधार लेते हैं 7 बच गए, तो यहाँ पे हो गए 288। अब 288 का भाग देंगे इस वाली संख्या के अंदर, इसको यहाँ लिख लेते हैं 1584। यहाँ लिख लो, कितनी बार जाएगा अप्रोक्सीमेट, इधर 2 है इधर 15 है, तो लगभग, और 88 मतलब ये 3 के आसपास है, तो 3 बजे 15, तो अपन दे देते हैं लगभग, हाँ 5 बार दे देते हैं इसको। तो 288 इंटू 5, 5 बटा 40 का 0, 80 का 4, 40 40 4, 54 का 4, 80 का 4, 5 दूना 10 और 4 14, तो कितना हुआ 1440। अब देख लेते हैं अपन, 4 का 0 गया 4, फिर 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1। चलिए आ गया 144। और वापस अब इस संख्या को इधर लिख लेते हैं 288, ये लिख लिया अपन ने, इसको यहाँ उतारना है, फिर इसको यहाँ उतारेंगे, फिर अब जो शेषफल बचा उससे अपन बार देते जाएंगे, तो ये चल जाएगा 144 दूना 88 होता है, 1 दूना 2, तो ये आपको 2 बार चला गया 288। मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचा है। तो हमारे क्या आया 1872 और 1524, 1584 का में से हमें ज्ञात हो गया, कितना आया 144, क्योंकि ये संख्या आते क्या हो गया, इसका शेषफल 0 हो गया। अब इसका आ गया, तो अब इसका और इसका कर लेते हैं, तो अब इस संख्या से भाग देंगे तो 144। अब बची हुई संख्या क्या है 336, 336 में भाग देते हैं अपन, तो लगभग इधर 2 बार चल जाएगा, तो 144 दूना 288 यहाँ पे दिया अपन ने, 288, 16 में से 8 गए तो 8, उसके बाद में 12 में से 8 गए तो आपके हो गए 4, फिर 2 में से 2 गए तो 0। अब 144 को उतार लो इधर, 48 का पहाड़ा बोल लो, 48 का पहाड़ा मतलब
50 का बोल लो, 2 कम कर लेंगे बाद में अपन। 50 का बटा 3 बार बोल लो, ये 150 के आसपास है तो 50 से 150। अब इधर 2 कम कर लो तो 150 में से अपन भी 6 कम कर ले, तो लगभग 3 बार चला गया इसका ये। 48 दिया 144, तो मतलब यहाँ पे शेषफल क्या आ गया आपके 0। अब जो आखिरी संख्या है ना ये वाली, तो ये होगी आपके इन सबका लेस में से होगी, ठीक है। तो 48 क्या है इन सबका में से, जो आपके सही उत्तर होगा, है ना। तो आपके 1872 और 1584 और 336 का में से क्या होगा आपके 48 होगा, ठीक है। इस तरह का सवाल आया तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं इसको। चलिए हम देखते हैं अगला। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि 5/27, 35/81, 20/21 का लेसे क्या होगा। तो ऐसे सवालों करने का तरीका ये है कि ऊपर वाली संख्याओं का तो हम लेसे लेंगे, ऊपर वाली का क्या लेंगे हम लेसे। तो ऊपर वाली संख्या क्या है अपने पास में 5, 35 और 20, इसका तो ले लो आप लेसे इस भाग विधि से, ठीक है। तो इसका हो गया 5 से कम 5, 5 7 35, 5 चौक 20, 7 का ले लो 1, 1 और 4, फिर 2 का ले लो 1, 1 और 2, फिर 2 से ले लो 1, 1 और 1। तो इसका लेसे देख लेते हैं अपन, गुणा कर लो इसको। 5 7 35, 35 दूना 70 और 70 दूना 140। तो लेसे तो कितना आया ऊपर वालों का 140। अब नीचे वाली संख्या को क्या लेना हमें में से लेना है, तो में से ले लेते हैं इनका। ये नीचे वाली संख्याएं आपके नीचे वाली है, पहले 27 का में से ले लेते हैं अपन। 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। फिर 81 के अंदर ले लेते हैं अपन 3 दूना 6 और 3 7 21। फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। फिर ले लेते हैं अपन 21 का, ये हो जाएगा आपके 3 7 21 और 7 एकम 7। अब देख लीजिए जो भी कॉमन है हम पहले कॉमन देख लेते हैं। तो इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। अब 7 7 आगे किसी में नहीं आ रहा है, तो इनका में से क्या हो गया आपके में से हो गया आपके 3। तो अब अपन लिख लेंगे इसको, अपने क्या आया इधर लेस है तो आया इसका ऊपर वाली संख्या होगा 140 और में से क्या आया 3। तो ऑप्शन अपना कौन सा होगा, ऑप्शन ये रहा ए 140/3। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जब लेसे लिख रखा हो तो ऊपर का लेसर नीचे का में से, और में से लिख रखा हो तो ऊपर वाली संख्या का में से नीचे वाली संख्या का लेसे। चलिए आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1742 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष मिलते हैं। जैसे अपन ने एलसीएम में किया था कि भाई वे छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी में आपको ले से निकालना था और बड़ी से बड़ी में अपन क्या निकालेंगे में से निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि भाई जो शेष बच रहा है, जैसे 804 में से 5 शेष बच रहा है, 1742 में 6 शेष बच रहा है, तो हमें क्या करना है पहले इसको घटा लेना है। तो हमें क्या करना है 804 माइनस 5 बराबर ये हो गया आपके 799 और 1745 माइनस 6 बराबर ये हो गया आपके 1739। अब इनका क्या लेना है अपने को में से करना है, क्या करना है इनका में से। तो कर लेते हैं इनका में से 799 और 1739 अप्रोक्सीमेट ये आपके 800 ही है, तो अपन 2 बार कर लेते हैं। तो ये हो गया 799 मतलब 8 दूनी 16, 1600 में से 2 घटा दो आप, तो ये हो जाएंगे आपके 1598। 9 में से 8 गया 1 और 13 में से 9 गया तो आपके ये हो गया 4 और 6 में से 5 गया तो ये हो गया आपके 1। अब इस संख्या को लिख लेते हैं 799 गुणा कर लो, लगभग ये 14,79 है। तो इसके 14 28 34 42 14 चौक 56 14 बंदे 70 14 बंदे 70 लगभग अपन इसको 5 बार गुणा कर ले। 5 एकम 5, 5 चौक 20 का 0, हासिल का 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, ये हो जाएगा आपके 705। फिर देखिए अब इसमें से घटा लेते हैं, 9 में से 5 गया तो 4, ये 9 का 9। और अब अगली संख्या उतार लो इधर आप 141, तो
तो एक बार ही जाएगा इसमें, क्योंकि वैसे इधर बड़ी है। तो 1 हो गया, ये हो गया आपका 94, घटा लेते 11 में से 4 गया तो 7, 13 में से 9 गया तो 4, और इधर 94। तो यहाँ देख लीजिए, और 47 दूना क्या होता है, 94 होता है। तो ये अपन ने 2 बार दिया, तो 47 दूना 94, बस ये आ गया इसका में से इजीली, क्योंकि अब शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो जो आखिरी संख्या आई वो आपकी में से आ गई। तो इन दोनों का में से क्या होगा, 47। तो 47 अपना ऑप्शन है बी। तो जब ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या वाला सवाल हमें पूछे और कह रहा है कि देने पर क्या शेष बचे, और ये ऐसे घटा 5 तक 6 शेष बचे, तो हमें पहले उनको घटा लेना है, उसके बाद में बची हुई संख्याओं का में से कर लेना है। तो फिर आप ऐसे इसका आंसर निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने ऐसा सवाल दे रखा हो कि वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। इससे पहले अपन ने सवाल किया था इसमें अलग अलग शेष बच रहे थे, देखिए यहाँ ये समान शेष बच रहा है। तो समान शेष में सवाल वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। कैसे, अब हमें करना क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है जैसे 1014 है, इसमें से हमें क्या करना है, पहले तो 590 को घटा लो। फिर दूसरी संख्या क्या है आपकी, दूसरी संख्या 908, इसमें से भी आप घटा लो 590 को। फिर क्या करो, वापस जो बड़ी संख्या 1014, इसमें से अब क्या घटाना है, ये 908 घटा लो। ठीक है, पहले से ये काम करेंगे अपन। चलिए यहाँ घटा लेते हैं अपन। तो 4 में 0 गया तो आपके 4, फिर 1 में से 9 नहीं जाता है इधर, तो इधर आ गया है, इधर आपके 11 में से 9 गया तो आपके 2, और फिर इधर आपके रह जाएगा, फिर इधर आपके यहाँ पे बच गया आपके, फिर इधर बच गया आपके 9, फिर सॉरी, फिर यहाँ पे बच जाएगा आपके 4। इधर देख लेते हैं अपन, 1014 माइनस 590, 4, 11 में से 9 गया 2, फिर यहाँ पे 9, और 9 में से 5 गया तो 4, और इधर से इसने उधार लिया तो ये हो गया 424, ये इधर हो गया आपके 424। अब 908 में से आप घटा लेते हैं 590, तो 8 का 8, और 10 में से 9 गया तो आपके ये हो गया 1, और 8 में से 5 गया तो 3, तो ये हो गया आपके 318। इसमें से घटा लेते हैं अपन, तो 14 में से 8 गए तो आपके, सॉरी 318 में इधर लिख देता हूँ, ये हो गए 318। 14 में से 8 गए तो आपके हो गए 6, और फिर आपके 0 में 0 गया तो आपके हो गया 0। अब आपके 10 में से, फिर आपके 10 में से 9 गया तो ये आपके हो जाएगा आपके 1, तो ये आगे 106। अब अपने पास क्या संख्या आई, 424, 318 और 106। अब क्या कर रहा है कि ये अपन ने काम कर लिया कि भाई अब प्रत्येक दिशा में समान शेष बचना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, इनका में से निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं में से। तो में से निकालना है, इनका में से है तो आपके 318 का पहले आप 424 में भाग दे दीजिए। कितनी बार जाता है, एक बार जाएगा, तो 318, पीछे कितने में 14 में 8 गया तो 6, 1 में से 1 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, इसका इसमें दे दीजिए 318। और ये देखिए इधर यहाँ 100 चल रहा है, यहाँ 18 चल रहा है, तो 100 को पहले 3 बार गुणा कर लो, 300 और 6 थी 18, तो 3 बार चला गया, ये हो गया 318। तो इन दोनों का में से तो क्या आया 106। अब उधर क्या 106 है, तो आप 106 में 106 का भाग दे दीजिए, और सीधा सीधा एक बार चला जाएगा, और ये आपके शेषफल बच गया आपके 0। तो यहाँ भी में से हुआ 106, तो इन तीनों का में से क्या होगा आपके 106, है ना। एक बार फिर से समझा देता हूँ सवाल को। हुआ क्या है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछे, कोई 3 संख्या दे दी जाए और क्या कि समान शेष बच रहा है, तो हमें क्या करना है, पहले उस बड़ी संख्या में से जो सबसे छोटी संख्या उसको 2 बार घटा दो, बची हुई दोनों संख्या में से, इसमें से घटा दिया। फिर जो सेकंड नंबर की जो वो बड़ी संख्या है उसको घटा दो, फिर सबसे बड़ी संख्या में से, तो आपके सामने कुछ संख्याएं निकल के आएगी, 3 संख्याएं, उनका क्या करना है, आपको में से करना है। जो में से आएगा वही आपके उत्तर होगा। जैसे इसका उत्तर फिर ये हो जाएगा आपके 106। तो इस तरह का सवाल आया तो आप ऐसे कर सकते हैं इजीली। अब देखते हैं कुछ और सवाल। देखिए अगर कुछ इस तरह का सवाल दे रखा हो आपके, है ना, कि श्रीमती बबीता अपने कक्षा के विद्यार्थियों में
बराबर बराबर 75 पेंसिलें वे 60 रबड़ बांटती है, तो उनकी कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी है। अधिकतम सोचते अपने क्या होगा कि यार ये तो 25 होंगे या 60 होंगे, ऐसे ही कोई आंसर होगा। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें क्या करना है, अधिकतम मतलब हमें में से लेना होता है इन संख्याओं का। तो चलिए में से ले लेते हैं। देखिए तरीका में से अपन, मैं यहाँ पे दूसरी तरीके से ले रहा हूँ 75 और मैं 60 का में से ले लेता हूँ यहाँ पे इधर। तो 3 दूना 6, तीनों पंजे 15, फिर वापस 3 का मैं दूं तो 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 5 25, 5 5 एकम 5, 3 का दे दीजिए इधर 20 बार गया, फिर 2 का दे दीजिए 10 बार गया, फिर 2 का दे दीजिए 5 बार गया, फिर 5 का गया 1। अब कॉमन क्या आ रहा है, इधर 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन 3 लिख लेते हैं। अगला कॉमन है 5 और 5, 2 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन, तो 3 इंटू 5, तो अधिकतम विद्यार्थी कितना होंगे उसकी उनकी कक्षा में 15। तो आपके 15 वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। और अगर उसको उस मेथड से भी करें दूसरे वाले से, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, पहले 75 और 60 का में से निकालना है। तो 60 का भाग पहले आप 75 में दो, एक बार जाएगा, कितने बच गए 15। अब 15 बच गए तो इस 15 को हमें पहले एक बार 75 में भाग देना पड़ेगा। 15 पंजे 75, अब कुछ नहीं बचा। अब इस 15 का भाग हमें एक बार 60 में और देना पड़ेगा, तो ये हो गया 15 चौक 60। तो यहाँ पे मतलब शेषफल 15 से आ रहा है, तो ये हो गया आपके 15 15 आंसर। तो इसमें भी 15 आया, इसमें 15 आया। आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका यूज में ले सकते हो, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए ये ज्यादा बेस्ट है और छोटी संख्याओं के लिए ये ज्यादा बेस्ट है। और वैसे दोनों भी कर सकते हो, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपको अगर कुछ इस तरह के सवाल दे दे और इस तरह के सवाल परीक्षा में आ जाए, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए पहला सवाल है 2/7 का 4/17 का में से क्या है। तो मैं में से ही पूछा है इसमें, तो आप निकाल लीजिए 2/7 और 4/17। तो मैं यहाँ पे इंटू लगा दूं 4/17, ये हो गया आपके। तो इनका में से निकालना है, तो 2 और 4 का में से कितना होगा आपके 2 होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और वापस 2 एकम 2, ये हो जाएगा। और 17 और 7 का में से दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगी। तो 17 7 119, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/119, ये वाला। चलिए देखिए नेक्स्ट वाला सवाल। 3 गिरजाघरों की घंटे क्रम से 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ प्रातः 8:30 बजी, तो अगली बार कब बजेगी। तो सबसे पहले हमें घंटियों वाले बत्तियों वाले सवाल में हमें लेसे निकालना है। तो 10, 12 और 15 का लेसे निकाल लेते हैं। 2 5 6 15, 2 5 3 15, फिर 3 का निकाल लेते हैं। तो 5 1 और 5, फिर 5 का निकाल लेते हैं। 1 1 और 1 गुणा कर लिए, 2 दूना 4, 4 तेरी 12, 12 पंजे 60। कितना आया आपके 60 मिनट। 60 मिनट मतलब आपके होता है 1 घंटा। तो 1 घंटा किसमें जोड़ेंगे अपन, प्रातः 8:30 बजी, तो 8:30 प्लस 1 घंटा, तो ये हो जाएगा आपके 9:30 बजे वो दोबारा एक साथ बजेगी। तो कोई भी सवाल आए, मिनट वाला है या सेकंड का है, घंटे वाला है, तो आपको उसमें लेसे निकालना है, फिर बाकी उसमें उसको जोड़ देना है। बस उसको कन्वर्ट करना मत भूलना, आपको उसको घंटे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और सेकंड में है तो फिर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इस बात का भी अपन ने देखा था। चलिए अब अगला है 30 37 तथा 90 के लेसे तथा में से का अंतर क्या होगा। तो ये कह रहा है पहले से उसका लेसे निकालो, फिर में से निकालो। तो अपन इसका लेसे निकाल लेते हैं। 30 36 90 का लेसे निकाल लीजिए। यहाँ पे 2 15 18 45, 3 का दे दो, तीनों पंजे 15, 3 छंग 18 और 15 3 45, ये हो गया। फिर 5 का ले लीजिए, 5 एकम 5, फिर 6, फिर 5 या 15, फिर 3 का ले लेते हैं 1, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 2 का ले लेते हैं 1 1 और 1। अब इनको गुणा कर लीजिए, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180। तो आपके एलसीएम तो क्या है इसका 180। अब इसका में से ले लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ कर रहे थे, एलसीएम आ गया इसके आपके 180 और उसके बाद इसका में से लेना था। तो पहले 90 और 36 का ले लेते हैं। 36 90,
36 दूना 72, 90 में 72 गया तो 18, फिर वापस इधर 36 लिख लेते हैं तो 18 दूना 36, शेष पर आगे आपके शून्य। अब 30 के साथ ले लेते हैं तो 18 का भाग आप 30 में दे दीजिए, तो 18 एकम 18, पीछे बच गए 12, फिर वापस ये 18 इधर आगे आ जाएगा, 12 एकम 12, फिर 18 में दोबारा गया तो 6, फिर 12 को यहाँ पे इधर आगे लिख लीजिए, 6 दूनी 12। तो ये आपके बिल्कुल सही तरीके से सोल्व हो गया। तो इसमें आखिर में क्या है आपके 6, तो इन तीनों का आपके क्या आएगा में से 6, तो में से कितना आया HCF आपके आ गया 6। अब 180 में से क्या करो आप 6 को घटा दो तो इनका अंतर आ जाएगा जो होगा 174, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन अगर आ सकते हैं परीक्षा में आने वाले सवाल होते हैं, देखिए इसको समझिए कैसे होते हैं। 23 का अगर छोटा से छोटा समावर्ती ज्ञात कीजिए, जैसे 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 11 शेष बचे। अब अपने को यहाँ वो पूर्ण संख्या पता नहीं है और ऑप्शन इसने दे दिए, तो सबसे पहले तो इनका क्या कर लो आप ले से निकाल लो, जो दी हुई संख्या उनका भाग देने पर। तो 18, 21 और 24 का हमने क्या ले लिया, ले से ले लिया हमने 2, 9, 21 और 12, फिर 2 से 9, 21 और 6, फिर 2 से 9, 21 और 3, फिर 3 से ले लो 3 तिया 9, 3 7 21, 3 एकम 3, फिर 3 से ले लो 3 एकम 3, 7 और 1, फिर 7 से ले लो 1 और 1, गुणा कर लो इनको, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 72 को 7 से गुणा कर लो, 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 7 7 49 और 1 50, 504। तो इसका लेस है तो आगे आपके 504। ठीक है, अब लेस आने के बाद में अब ये कह रहा है कि वे प्रत्येक दिशा में 11 शेष बचे, वे छोटा छोटा समा पड़ते हैं, मतलब वे पूर्ण संख्या। तो अपन वो पूर्ण संख्या का क्या माना है, माना वह छोटी पूर्ण संख्या बराबर अपन क्या मान ले, x मान ले। देखो 23 का, क्योंकि 23 से पूरा पूरा भाग दे जाना चाहिए, बात ही आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, वे छोटी छोटी पूर्ण संख्या क्या करें, इसमें गुणा कर ले, 504 इंटू x। अब क्या कर रहे हैं, 11 शेष बच रहे हैं, तो 11 जो शेष बच रहे हैं उसको तो इसमें से घटा देते हैं। अब अपने यहाँ पे हमें करना क्या है, x का मान रखते जाना है, तभी ये 23 से पूर्णतः विभाजित होगी, 23 से पूर्णतः विभाजित। तो 23 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x की जगह मान रखें ताकि इन ऑप्शन में से कोई अपना ऑप्शन आ जाए। तो x बराबर, अगर अपने देखिए यहाँ पे 1 रखते हैं, अपन रखते हैं कि 1 2 3 4 5, इसको गुणा करके 11 करके घटाना है, 6 7 ऐसे रखते जाएंगे तो जो भी हो। तो देखो 3000 मतलब 500 को किस चीज से गुणा करेंगे, 3000 के आसपास है, 1 से करेंगे तो 500 आएंगे, 2 से करेंगे तो 1000, 3 से 1500 लगभग, फिर 2000, फिर 2500, तो लगभग अपन 6 से गुणा कर लेते हैं। तो 504 इंटू 6, 6 चौका 24 का 4, हासिल का 2, तो 2 6 0 0 और 2 उतार लिया अपन ने, 6 पंजे 30, 3024। तो क्या आया, हमने 504 इंटू एक्स की जगह क्या रखा, अभी एक्स बराबर अपन ने 6 रखा, क्योंकि ये सारे मान छोटे पड़ रहे हैं, अपने ऑप्शन से ही छोटे पड़ रहे हैं, ऑप्शन सारे 3000 से शुरू है, इसलिए मैंने यहाँ से इनको स्किप करके यहाँ से रख दिया है ना। और मैंने आपको बता दिया क्यों स्किप किया है। तो 504 इंटू 6 माइनस 11, तो ये आपके हो जाएंगे 3024 माइनस 11, 4 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो सॉरी 4 में से 1 गया तो आपके 3, 2 में से 1 गया तो आपके 1, और ये आपके 30 का 30, तो 3013। तो 3013 आपके ये ऑप्शन है। अब सवाल समझिए वो क्या ना क्या चल रहा है। अब 3013 में हम जब 23 का भाग देंगे तो वो ये संख्या आ जाएगी, तो इसको मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं आपके लिए। 23 से कम 23, 30 में से 23 गया तो 7, पीछे बचे अगली संख्या होता है 2, 23 दूना 46, 23 दिया 69, 23 का पावड़ा ये आ गया 69, 72 में से 69 गया तो पीछे बचा आपके 3, सॉरी हाँ 1 मिनट, 10 में 10,
चलिए देखते हैं। हाँ 30 13, ओ सॉरी अपन ने यहाँ पे 23 लिख दिया, यहाँ पे 1 है ना। चलिए मैं इसको यहाँ पे 1 कर देता हूँ। 23 दूना 42 और ये आपके हो गया 23 के 7 बज गए। अब यहाँ पे 1 उतरेंगे। अब 71 में से 69 गए तो पीछे बचेंगे आपके 2। अब अगली संख्या उतार लो, 23 से कम 23, मतलब 131 बार पूरा पूरा गया और शून्य कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 23 का वे छोटा से छोटा समावर्त ज्ञात कीजिए। से 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 11 शेष बचे। तो समावर्त तो आया आपके 504। अब छोटी संख्या कौन सी थी? वे छोटी संख्या थी आपके ये 6। अब 6 को इससे गुणा करा, फिर 11 को जब घटाया अपन ने तो ये जाके पूर्णतः विभाजित हुआ। तो ये सवाल आपके इस तरह से होगा, आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं कुछ अगला सवाल। अब लेंगे हम आगे सवाल नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर।